ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय क्या रहेगा, बहुत सी बातें जानेंगे। क्या दान करें और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या इस दिन खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और अपरा एकादशी व्रत 2023 में 15 मई को रखा गया है। तो अपरा एकादशी व्रत का पारण 16 मई को किया जाएगा। तो पारण कैसे किया जाएगा, क्या खाकर किया जाएगा, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही कठिन होता है। उसी तरह से अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो पारण के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से पारण भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और शास्त्रों में एकादशी व्रत को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या है नियम। अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अपने नाम के स्वरूप ही ये एकादशी अपार खुशियाँ और धन वैभव सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा होती है। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण कभी भी आपको सूर्य उदय से पहले नहीं करना चाहिए। कुछ नियम होते ना, तो नियम के अनुसार ही हमें व्रत का पालन करना होता है और एकादशी व्रत का पारण भी नियम के अनुसार ही किया जाता है। तो कैसे करना चाहिए, जैसे कि आपने भगवान विष्णु की पूजा एकादशी के दिन की है, उसी तरह से एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना है और अच्छे से अपने घर को साफ स्वच्छ करके स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और भगवान विष्णु को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से आप भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे। भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएंगे, पीले फूल अर्पित करेंगे, धूप दीप से पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे। और इस दिन आपको भगवान विष्णु के भोग में सत्तू या फिर खरबूजा, इन सब चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम गर्मियां हैं और ज्येष्ठ मास में सत्तू का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो सत्तू का भी आप भोग लगा सकते हैं इस दिन। साथ ही आपको इस दिन मौली, रोली, हल्दी और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंत में आरती करनी है और पूजा के अंत में आपको क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद आपको अपने पारण का भोजन बनाना है। तो अगर आप भोजन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सूखे अनाज का भी दान कर सकते हैं मंदिर में जाकर, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो अपने घर पे बुलाइए, उन्हें आमंत्रित कीजिए और अपने घर पे आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएं। इस तरह से फिर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। तो इस तरह से पारण भी किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो हरिवासर किसे कहते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है और इस समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो भी लोग इस समय व्रत का पारण कर लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, उन्हें पाप लगता है। तो इस तरह से पारण बिल्कुल ना करें जल्दबाजी में। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है तिथि के घटने बढ़ने के कारण। तो ऐसे में भी आपको सूर्योदय से पहले व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के बाद करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने व्रत किया है तो। और मैं आपको आगे भी व्रत से संबंधित जानकारी देती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और एकादशी में दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप एकादशी के दिन दान करें या फिर एकादशी व्रत पारण के दिन। तो पारण के दिन आपको इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे भूखे को आप भोजन जरूर खिलाएं, ज़रूरतमंदों को दान करें
और गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप पानी का दान करें, जल से भरे हुए घड़े का दान करें। अनाज में आप चने की दाल का दान कर सकते हैं और इस दिन आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। तो इस दिन जो भी आप दान करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल आपको प्रदान करता है एकादशी का दान। दोस्तों, एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन अगर आपके द्वार पे कोई भिक्षुक आए, कोई भिखारी आए, तो उसे आप कभी भी खाली हाथ ना जाने दें, कुछ ना कुछ अवश्य दें और भूखे को भोजन जरूर कराएं, प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है तो आप चींटियों को चीनी खिला सकते हैं, गाय को आप रोटी खिला सकते हैं। तो गाय के लिए आप मीठी रोटी बना लीजिए तो गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से भी दान किया जाता है। दोस्तों, बीमार लोगों को आप दवाइयों का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं, इससे भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। फिर आप जानेंगे कि क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। अपरा एकादशी 2023 व्रत का पारण 16 मई को किया जाएगा। तो 16 मई की सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, जो भी मैंने दान बताए हैं वो आपको पारण करने से पहले ही दान करने हैं। जैसे कि आप व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करना, उसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन आप तुलसी का पत्ता अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत पारण में व्रती को चावल जरूर खाने चाहिए, इससे अगले जन्म में दुख भोगने नहीं पड़ते। दोस्तों, अगर व्रत पारण के दिन आपका कोई दूसरा व्रत है तो आप देसी घी को थोड़ा सा अपने मुख में रख लीजिए और फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से भी पारण किया जाता है। आपका अगला व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका एकादशी व्रत पारण भी पूर्ण हो जाएगा। अगर आंवला मौजूद है तो आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मूली, बैंगन, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत पारण में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए और एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।